हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई कंपोजिशन फर्म थी उसको आपने जो है रेगुलर फर्म के अंदर ट्रांसफ़र किया है या फिर आपने जो है एक नया जीएसटी नंबर लिया है, तो तब जो है आप कैसे अपनी टैली के अंदर उसकी जीएसटी डिटेल फिल करोगे, ये सब जो है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो जिस भी कंपनी की टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से कम होती है तो उसको जो है जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारी कंपोजिशन के अंदर आती है, जिसके अंदर उसे जो है 1% से लेके 6% तक का टैक्स जो है वो पे करना होता है। वो भी हमारा जो है एरिया के हिसाब से अलग अलग लगता है। तो कंपोजिशन से अगर आप रेगुलर में शिफ्ट करते हो या फिर एक आप नया जीएसटी नंबर लेते हो तो वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, वो देखने में आपको कैसा लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ओपन करके दिखा दिया है। जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हो तो इस तरह से आपको जो है उसका सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपका एड्रेस, बिजनेस का, उसका जीएसटी नंबर और सारी की सारी डिटेल जो है ओनरशिप वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। ये सारी की सारी डिटेल आपने जो है अपनी टैली के अंदर कैसे फिल करनी है, ये ही जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपनी टैली को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अल्टर पे आना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद जीएसटी डिटेल का ऑप्शन आपको नीचे की साइड देखने को मिल जाएगा, इस पर आपने आ जाना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद जैसे हमारी कंपनी जो है वो कंपोजिशन के अंदर आती थी, तो यहाँ पे कंपोजिशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा स्टेट है, तो जिस भी स्टेट में आपकी फर्म है वहाँ से आपने जो है उसकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि आपको जीएसटी सर्टिफिकेट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो हमारी स्टेट जो है कंपनी की वो हरियाणा है, तो यहाँ से मैं हरियाणा ही इसको रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ से जैसे हमने अभी बताया था कि कंपोजिशन से हम रेगुलर में शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रेगुलर इसको सेलेक्ट कर लेना है। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, इस ऑप्शन को आपने नो रहने देना है। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी के अंदर अगर आपकी फर्म आती है तब आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हो, अदरवाइज तो इसको आपने नो ही रहने देना है। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम को के अंदर आपने जो है जब भी आपका जीएसटी नंबर आपके पास आया है उसके ऊपर जो है आपको डेट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपने जो है वो डेट डाल देनी है। ये फ्री वाली टैली है तो यहाँ पे डेट हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जीएसटी नंबर के अंदर आपने जो है जो भी सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल रहा है, जो आपको मिला है, उससे आपने जो है अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे टैली के अंदर डाल देना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर अपने सर्टिफिकेट से देख के जो है टैली के अंदर डाल देता हूँ। जीएसटी नंबर भी हमें बेसिकली तभी मिलता है जब हम जो है जीएसटी दायरे के अंदर आते हैं और हम अपना जो है रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर कराते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं होता, जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तभी हमें जो है हमारा जीएसटी नंबर हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पे पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, तो आप अपनी जीएसटी R1 कैसे भरना चाहते हो, मंथली या क्वार्टरली, यहाँ से आपने उस ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं अपनी रिटर्न जो है वो मंथली फाइल करूँ, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मंथली सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप क्वार्टरली फाइल करना चाहते हो तो आप ऊपर क्वार्टरली सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को बेसिकली आपने तभी यूज़ करना है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स टाइप की आइटम हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 12% की आइटम है सिर्फ, तो आप यहाँ से इसको यस करके डिटेल फिल कर लोगे। उसके बाद अनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, अगर एडवांस रिसिप्ट पे जो है आप टैक्स लाइबिलिटी दिखाना चाहते हो तो यस कर लोगे, अदरवाइज इसको नो रहने देना है। उसके बाद है अनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन ऑप्शनों को आपने यहाँ से जो है यस कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है एंटर प्रेस करना है और आप जो है ई वे बिल एप्लीकेबल पे आ जाओगे। इस ऑप्शन को आपने यहाँ से यस रहने देना है। एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से आपको जो है एप्लीकेबल करना है ई वे बिल को, तो यहाँ पे आप उसकी डेट डाल सकते हो। उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे जो है थ्रेश होल्ड लिमिट, कितनी अमाउंट से ऊपर पे आप जो है ई वे बिल एप्लीकेबल करना चाहते हो, इनवॉइस वैल्यू पे करना चाहते हो, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड वैल्यू पे करना चाहते हो, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू पे करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपने जो है इनवॉइस वैल्यू पे जो है यहाँ पे इसको एप्लीकेबल करना है और लिमिट इसकी जो है 50,000 रुपये से ऊपर का जब भी हम इनवॉइस बनाते हैं तो वो होती है। तो यहाँ पे आपने जो है इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि ऑटोमेटिकली 50,000 रुपये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। इंटरेस्ट रेट पे भी अगर आप सेम चाहते हो तो आपने इसको यस ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ से आपने जो है ई इनवॉइस अगर एप्लीकेबल आपके बिजनेस पे होता है तो यस करके जो है यहाँ पे जो जो डिटेल आपसे मांगता है वो डिटेल आपने फिल कर देनी है। तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा की है तो वहाँ पे जो है इनवॉइस एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो यहाँ से आपने इस ऑप्शन को यस कर देना है और जो जो ये डिटेल यहाँ पे दी हुई है उनको आपने जो है फिल कर देना है। तो फिलहाल के लिए इसको मैं नो करता हूँ
और यहाँ से इसको एंटर प्रेस करके सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से आपने जो है अपनी कंपनी के अंदर जो है जीएसटी डिटेल फिल कर देनी है, जो कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाएंगी।